नमस्कार, मैं शुभम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी खबर। जी हां, मध्य प्रदेश मंत्रालय में कर्मचारियों की लेट लतीफी को देखते हुए एमपी सरकार मंत्रालय में अटेंडेंस की न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम शुरू करने जा रही है। मंत्रालय में जल्द ही आधार कार्ड के जरिए फेस अटेंडेंस शुरू होगी। इसके लिए मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को 24 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। लेकिन ये आदेश लागू हो पाता उसके पहले ही मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विरोध का कारण बताते हुए कर्मचारियों ने कहा कि कार्यालय में परिवहन सुविधाओं और उचित बुनियादी ढांचे की कमी होना है। राज्य के कई दफ्तरों में ई फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों को मैनुअल फाइलों के साथ साथ ई फाइलिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके कारण कर्मचारियों को मैनुअल फाइलों के साथ साथ ई फाइलिंग भी करनी पड़ रही है, जिससे काम में दोहराव हो रहा है। साथ ही कर्मचारियों का यह भी कहना है कि बिना कोई वैकल्पिक योजना तैयार किए इस नई व्यवस्था को लागू करना समय और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने ई अटेंडेंस के लिए 3 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। अधिकतर विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर LDC लेवल के कर्मचारी आधार बेस्ड सिस्टम अधिकतर विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर LDC लेवल के कर्मचारी आधार बेस्ड फेस सिस्टम अधिकतर विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर LDC लेवल के कर्मचारी आधार बेस्ड अधिकतर विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर LDC लेवल के कर्मचारी आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। यार पढ़ लेते हैं एक बार इसी को। अधिकतर विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर LDC लेवल के कर्मचारी आधार बेस्ड फेस अटेंडेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को मंत्रालय में एंट्री और एग्जिट के समय अपने फेस और आई रेटिना को स्कैन कराना होगा। यह आधुनिक सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर उम्र के साथ चेहरे में आने वाले बदलावों को भी पहचान सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में मंत्रालय में मैनुअल अटेंडेंस या खराब पड़ी थंब मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों की वास्तविक अटेंडेंस का पता नहीं चल पाता। नई व्यवस्था कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और मंत्रालय की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगी। लेकिन अब एक तरफ कर्मचारियों का विरोध है और दूसरी तरफ सरकार की मंशा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहें द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।